गरीब, आदिवासी, दलित लोगों का जमीन हड़पने का यह कानून बना। इसमें अध्यक्ष मंत्री भी जवाब दे रहे हैं, आप तक जवाब दीजिए, मंत्री भी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरे प्रदेश में यह वातावरण बना हुआ, सरकार को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बाद में कंट्राडिक्टरी आता है। अब कैसे मंत्री महोदय जब वहां उपस्थित थे अध्यक्ष महोदय, तो कैसे बिल पास हुआ कैबिनेट से? निश्चित तौर पर मंत्री जी या तो संज्ञान में नहीं लिए। सर, ये आज सदन में जो विपक्ष का व्यवहार रहा, 6 बार वो वेल में आए, 1 बार स्थगित करना पड़ा और अंत तक आपने देखा कि वो वॉकआउट करके निकल गए। अब मुद्दा विहीन विपक्ष का और क्या हल हो सकता है? और ये अपने द्वारा बनाए गए मकड़जाल में ये खुद ही उछल रहे हैं, खुद फांद कर रहे हैं। इनके कुकृतियों को सुलझाने का जिम्मा की सरकार है हमारी। अभी इनके बुरे काम का बहुत आनंद आ रहा था। अब इस आनंद का कोप भाजन भी वो बने। आज सहायक पुलिस और वो जो शिक्षक हैं, उनको तो सरकार के मंत्री के घर, विधानसभा छोड़कर उनके घरों को घेरने की आवश्यकता थी। ये तो कमाल हो गया। आज जो एक तो कोरोना का मार और ऊपर से जिस तरीके से यहाँ के लोगों के को हम लोग एक अस्थायी तरीके से व्यवस्थित करने चाह रहे थे, रोजगार देने की तैयारी कर रहे थे, आज उसमें भी अव्यवस्था की स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी। अब देखते। सूचना सदन में रखी और आसन की तरफ से पढ़ा गया। आने वाले समय में उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है? हमने उनके बारे में बिल्कुल, मैंने कहा है कि उनके प्रति सरकार का सकारात्मक सोच है और सरकार हर किसी से बात करने के लिए बिल्कुल सरकार के द्वार खुले हुए हैं। कोई भी इस तरीके की चीज़ें करने से पहले निश्चित रूप से सरकार के पास अपनी बात रख सकते हैं। की जो नियोजन नीति थी उसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस दौरान जितने लोग नियुक्त हुए होंगे उसको लेकर राज्य सरकार क्या करेगी? ये बिल्कुल बहुत सरकार के लिए वो भी चुनौती है। जिस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर के हाथों से बदलाव करके 11-13 जिले बांटे गए थे, ये कहीं ना कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी थी और महामहिम महोदया ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चीज़ें कोर्ट पे चली गई और अंतोगत्वा केंद्र सरकार की नीति और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही है वो अभी तक रुका नहीं। अभी कुछ दिन पहले फिर से केंद्र सरकार से हमें पत्र प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की नीति और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही है वो अभी तक रुका नहीं। अभी कुछ दिन पहले फिर से केंद्र सरकार से हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि डीवीसी का पैसा नहीं देने पर राज्य सरकार को मिलने वाला
केंद्र से सहायता में से ही काट लिया जाएगा। मतलब उसको अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा कंपनसेशन मिलता है उसी से वो काट लेंगे। कमाल है। और ये भी एग्रीमेंट हमारे माननीय रघुवर दास जी ने 2017 में कर रखा है कि अगर राज्य सरकार पैसे नहीं चुकाएगी तो राज्य सरकार को मिलने वाला पैसे से ही सीधे पैसे काट लिए जाए। ये भी इन्हीं लोगों ने कर रखा है एग्रीमेंट। हम लोग देख रहे हैं, अपना अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हर स्तर पर लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आज इस देश का जो संघीय ढांचा है उस ढांचे का इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको तार तार कर रखा है। किसान भी लाभ देख रहे हैं, किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया।